भूप। आइए प्रिय भक्तगणों, आज हम मंगलवार के व्रत का महत्व तथा इसके साथ ही इसके व्रत की पूजन विधि तथा हनुमान जी की पूजा के नियम और हमें इस दिन किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, यह भी हम साथ साथ में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इसके साथ ही हम मंगलवार की व्रत कथा का श्रवण भी करेंगे। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम जान लेते हैं कि मंगलवार के व्रत का महत्व क्या होता है। धार्मिक दृष्टि से मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, यह तो हम सभी को पता ही है। इस दिन हनुमान जी के भक्त उनके लिए मंगलवार का व्रत रखते हैं और उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर कर लेते हैं एवं उनकी सारी बाधाएं को दूर करते हैं। इसीलिए उन्हें संकट मोचन के नाम से भी पुकारा जाता है। मंगलवार के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि यह बल, साहस, सम्मान और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से हम सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। हनुमान जी की चालीसा, हनुमाष्टक आरती करने से शनि देव के प्रकोप से छुटकारा मिलता है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब हम जान लेते हैं व्रत की पूजा विधि। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत लगातार 21 मंगलवार तक करने से ही इच्छित फल प्राप्त होता है। व्रत के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान करके घर के ईशान कोण में एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मंगलवार के व्रत का पूजा लाल कपड़े पहनकर ही करना चाहिए। इसके बाद हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प करें। अब हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और फूल, या वो गेंदे के हो या कमल के या सूरजमुखी के, ये फूल हनुमान जी को अति प्रिय हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आपको यही फूल चढ़ाने चाहिए। अब रुई में चमेली का तेल लेकर भगवान के आगे रखें या उन पर चढ़ाएं, या तिल के तेल में मिला हुआ सिंदूर हनुमान जी को लेपना अच्छा होता है। चंदन को घिसकर केसर में मिलाएं और इसे हनुमान जी को लगाएं। इसके बाद मंगलवार की व्रत कथा पढ़ें। उसके बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी पाठ करें तथा अंत में आरती करें। इस प्रकार मंगलवार के व्रत की पूजा विधि मैंने आपको संपूर्ण बता दी है। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम हनुमान जी की पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हनुमान साधना में तन के साथ साथ मन की शुद्धता एवं पवित्रता होना भी बहुत अनिवार्य है।
हनुमान जी की साधना करने के दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना बहुत आवश्यक होता है। हनुमान जी की पूजा पूर्ण आस्था, श्रद्धा और सेवा भाव के साथ ही करनी चाहिए। हनुमान जी को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद शुद्ध घी का बना होना चाहिए। पुरुषों के लिए मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करना बहुत फलदायी होता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा, चालीसा, आरती आदि का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ करें। जो प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करें उसे साधक को भी ग्रहण करना चाहिए। हनुमान जी को तिल या चमेली के तेल में मिले हुए सिंदूर का लेपन करना चाहिए। यह लेप हनुमान जी को अति प्रिय है। इससे हनुमान जी आप पर तुरंत प्रसन्न होंगे तथा आपके व्रत का आपको तुरंत फल मिलेगा। हनुमान जी का तिलक करने के लिए केसर के साथ लाल चंदन घिसकर लगाना चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम यह जान लेते हैं कि मंगलवार के दिन हमें कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मंगलवार को लाल अथवा भगवा रंग या केसरिया, नारंगी, पीला रंग पहनने से भीतरी उत्साह और कार्य में क्षमता की बढ़ोतरी होती है। ऐसा करने से विरोधियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। लाल रंग के कपड़े पहनने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। साथ ही साथ लाल रंग सौभाग्य की भी निशानी है। आइए प्रिय भक्तगणों, अब हम मंगलवार की कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान न होने के कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार के से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से
मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया और रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद ब्राह्मण दंपति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। आइए प्रिय भक्तजनों, मंगलवार के दिन हमें किन बातों का खास कर ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देव है जो भक्त की गलती पर उसे क्रोध भी बहुत आता है तथा वे सेवक की भक्ति देखकर उससे प्रसन्न भी बहुत जल्द होते हैं। मंगलवार को गलती से भी उड़द सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन उड़द खाने से शनि मंगल का संयोग आपकी सेहत के लिए कष्टकारी हो सकता है। उड़द का संबंध शनि से है। इसके अलावा मंगलवार को दूध से बनी चीज़ें दान में नहीं करनी चाहिए तथा मंगलवार के दिन भूल कर भी नाखून न काटें तथा बाल या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। माना जाता है कि इससे हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। मंगलवार के दिन बड़े भाई से झगड़ा न करें। मंगल का संबंध बड़े भाई से माना गया है। भाई से विवाद मंगल खराब होता है। इस दिन भूल कर भी मांस, मदिरा या अन्य किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि इस दिन श्रृंगार का सामान खरीदने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने लगती है।